सत्यराम। आज स्वर्गीय वेद विद्वान महामनीषी स्वामी सुरजनदास जी महाराज की 30वीं पुण्यतिथि है। उनके इस 30वीं पुण्यतिथि पर मैं उनको सादर नमन करता हूँ, उनको सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। स्वर्गीय सुरजनदास जी महाराज बड़े प्रकांड विद्वान थे, षट शास्त्री थे, कई विषयों के आचार्य थे और उनकी वेद और दर्शन इसमें विशेष रूप से पारंगत थे। स्वामी जी महाराज दादू संप्रदाय में दीक्षित थे। पूर्व जन्म में वो झुंझुनू के जेजूसर ग्राम के कृषक परिवार में पैदा हुए थे। वहीं उदयपुर वाटी में दादू पंथियों की जमात, जिसमें बहुत बड़े प्रसिद्ध संत गीदाराम जी महाराज जो पंच थे, उनका उन्होंने शिष्यत्व ग्रहण किया। बाल्यावस्था में ही गीदाराम जी महाराज के वो शिष्य बने। गीदाराम जी महाराज शिक्षा का महत्व समझते थे। उस वक्त दादू पंथी संप्रदाय में जो दीक्षित बालक थे, उनकी शिक्षा की व्यवस्था श्री दादू महाविद्यालय में की जाती थी। तो गीदाराम जी महाराज ने अपने सुशिष्य को, उनकी प्रतिभा को देखते हुए श्री दादू महाविद्यालय, जो कि मोती डूंगरी के पास स्थित है जयपुर में, इस श्री दादू महाविद्यालय की स्थापना परम सम्माननीय स्वनाम धन्य लक्ष्मी राम जी महाराज द्वारा की गई थी। उनका उद्देश्य ये था कि दादूपंथी संप्रदाय में जो भी दीक्षित बालक हैं, वो यहाँ स्वतंत्र रूप से शिक्षा ग्रहण करें, संस्कृत और आयुर्वेद की, क्योंकि आयुर्वेद और संस्कृत की शिक्षा उस समय बहुत ही लिमिटेड थी। उसके लिए महाराजा संस्कृत कॉलेज के अलावा और कोई स्थान नहीं था। तो संस्कृत शिक्षा का विकास करने के लिए, आयुर्वेद का विकास करने के उद्देश्य से स्वामी लक्ष्मीराम जी महाराज द्वारा श्री दादू महाविद्यालय की स्थापना की गई। और उनके काल में बहुत सारे विद्वान श्री दादू महाविद्यालय से निकले, जिन्होंने इस संस्थान का नाम रोशन किया। उनमें से एक स्वामी सुरजनदास जी महाराज अति प्रतिभावान व्यक्ति थे। स्वामी लक्ष्मीराम जी महाराज ने श्री दादू महाविद्यालय के संचालन के लिए निरंजनी संप्रदाय के स्वामी मंगलदास जी महाराज को चुना, जो कि बहुत ही अच्छे विद्वान थे, समाज सेवी थे और आयुर्वेद के ज्ञाता थे। स्वामी मंगलदास जी महाराज ने स्वामी लक्ष्मीराम जी महाराज को ये वचन दिया कि मैं आजीवन इस संस्था को संभालूंगा, इसका विकास करूंगा और इस संस्था की सेवा करूंगा। इसी उद्देश्य को लेकर के मंगलदास जी महाराज वहीं रहते थे। श्री दादू महाविद्यालय में छात्रावास था। छात्रावास में अति उत्तम व्यवस्थाएं थी। छात्रों के लिए भोजन व्यवस्था भी अति उत्तम थी। वहीं जो है गाय भैंसें वगैरह रखी जाती थी और नित्य प्रति विद्यार्थियों को दूध और दही, छाछ इत्यादि पौष्टिक भोजन दिया जाता था। और इस प्रकार से इसका जो संचालन है, स्वर्गीय मंगलदास जी महाराज द्वारा बहुत ही उत्तम तरीके से किया जाता था। दादूपंथ के जो धनीमानी व्यक्ति थे, वो इस संस्थान को अपनी ओर से जो है श्रद्धापूर्वक खर्चा देते थे। इस संस्थान में बिड़ला जी द्वारा भी और सेवादास जी महाराज द्वारा भी सेवा करवाई गई। अब मूल उस विषय पर आते हैं। स्वामी सुरजनदास जी महाराज ने अपना अध्ययन श्री दादू महाविद्यालय से प्रारंभ किया। शुरू से ही प्रतिभावान थे।
हर कक्षा में प्रथम श्रेणी और प्रथम नंबर से आते थे। इनकी प्रतिभा को देखकर स्वामी मंगलदास जी महाराज ने इनके लिए अलग से व्यवस्था कर रखी थी, अध्यापन की अलग से व्यवस्था कर रखी थी। स्वामी सुरजनदास जी महाराज 6 विषयों के शास्त्री थे और 6 विषयों के आचार्य थे। इन्होंने व्याकरण, साहित्य, वेदांत, दर्शन इत्यादि और आयुर्वेद का भी ज्ञान था इत्यादि विषयों में आचार्य किया। सारी जो परीक्षाएं थी वो प्रथम श्रेणी से और प्रथम स्थान से उत्तीर्ण हुए। इन्होंने फिर एमए किया संस्कृत में। उसके पश्चात कुछ समय तक जो है अध्यापन इन्होंने दादू महाविद्यालय में किया। एक बार इनका चयन महाराजा संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल के लिए भी हुआ, किंतु वहाँ इन्होंने ज्वाइन नहीं किया और डूंगर कॉलेज बीकानेर आप रहे, वहाँ प्राध्यापक के रूप में आपने अध्यापन कराया। उसके पश्चात आप जोधपुर विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष एवं प्रोफेसर रहे और वहाँ आप लंबे समय तक रहे। वहाँ से सेवानिवृत्त होने के पश्चात आपका एक स्थान जयपुर में सी स्कीम में था। वहाँ स्वामी सुरजनदास नाम से एक ट्रस्ट की स्थापना की और आप वहाँ निवास करने लगे। स्वामी जी दादूपंथी नागा संप्रदाय जमात उदयपुर वाटी से संबंधित थे। दादूपंथी जो नागा संप्रदाय के जो व्यक्ति हैं वो उनमें निहंग परंपरा है और साथ ही सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं। तो स्वामी जी सफ़ेद कुर्ता एवं धोती पहनते थे। इनका जीवन अत्यंत सरल एवं सादा था। जीवन में कभी भी अभिमान नाम की कोई चीज़ नहीं थी। उच्च कोटि के विद्वान होने के बावजूद भी सब लोगों से बहुत ही सरल और सहज थे। आपका संबंध मेरे गुरु महंत राम प्रसाद जी महाराज से प्रारंभ से ही था, क्योंकि मेरे गुरु जो है नागांव के सबसे बड़े महंत हैं, इसलिए वो प्रारंभ से ही मेरे गुरु जी के पास आया जाया करते थे। मैं भी वहाँ विद्यार्थी के रूप में था, पढ़ता था। तब से मेरा संपर्क स्वामी सुरजनदास जी महाराज से हुआ और उनसे मैंने प्रेरणाएं ली। स्वामी सुरजनदास जी महाराज की विद्वता को देखते हुए स्वामी गंगेश्वरानंद जी मंडलेश्वर ने उनको बुलाया अपने आश्रम पर और वेदों की टीका के संबंध में आपका सहयोग लिया एवं आपकी भूरी भूरी प्रशंसा की। इसी प्रकार से कर्पूर चंद जी कुलिश पत्रिका वालों को भी जब वेदों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करनी थी तो वो स्वामी सुरजनदास जी महाराज से ही आकर के परामर्श करते थे और स्वामी सुरजनदास जी महाराज के साथ मिलकर के उन्होंने कार्य किया और शब्द वेद नाम से जो है उन्होंने पुस्तक पत्रिका ने प्रकाशित की। उसमें स्वामी सुरजनदास जी महाराज की अहम भूमिका रही है। स्वामी सुरजनदास जी महाराज के शिष्य प्रशिष्यों में बहुत से विद्वान हैं। उनमें संस्कृत विभाग के पाठक साहब भी उनके विद्यार्थी रहे और भी बहुत सारे विद्यार्थी रहे। स्वामी सुरजनदास जी महाराज बड़े ही दयालु सहृदय थे। उन्होंने फिर अपने शिष्य भी उन्होंने बनाया और उनकी शिष्य परंपरा में अभी जो है पुरुषोत्तम जी स्वामी हैं। उनके शिष्य रामदयाल जी स्वामी महामंडलेश्वर हुए। उनके शिष्य पुरुषोत्तम जी स्वामी आज भी विद्यमान है। उनका अपना आश्रम है जयपुर में। स्वामी जी महाराज का दादूपंथ संप्रदाय में बड़ा योगदान है। श्री दादू जी महाराज की वाणी जो श्री दादू दयालु महासभा द्वारा जो कि प्रकाशित की गई थी, उसमें उसका जो संपादकीय है, उसका जो मुख्य जो है संपादकीय है वो स्वामी सुरजनदास जी महाराज द्वारा लिखा गया है। दादू जी महाराज की वाणी के संबंध में भी उनका ज्ञान बहुत विस्तृत था। संत साहित्य में भी उनकी बहुत रुचि थी।
संस्कृत के विद्वान होने के अतिरिक्त संत साहित्य में भी उनकी वैसी ही रुचि थी। सुंदर ग्रंथावली के बारे में, सुंदरदास जी महाराज के बारे में, संत दादू दयाल जी महाराज के बारे में, रज्जब दास जी महाराज के बारे में, जो दादू पंथ के बड़े बड़े संत हुए हैं, उन सब के बारे में उनके अच्छे वो विद्वान थे, उनकी वाणियों के ज्ञाता थे। इस प्रकार से एक बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे स्वामी सुरजनदास जी महाराज, जिनका दादूपंथ संप्रदाय नहीं अपितु और भी जो साधु संप्रदाय है उसमें बड़ा सम्मान था। बड़ी बड़ी गोष्ठियों में उनको आमंत्रित किया जाता था। वेदों के ऊपर जहाँ कहीं भी कोई प्रोग्राम होता था उसमें वो जाया करते थे। पंडित मधुसूदन जी ओझा, जो कि उस समय में वेदों के प्रकांड विद्वान थे, वो भी सुरजनदास जी महाराज से प्रभावित थे और सुरजनदास जी महाराज उनके पास भी रह कर के उन्होंने वेदों के संबंध में अध्ययन किया। इतने प्रकांड विद्वानों के संसर्ग में रहने के कारण स्वामी सुरजनदास जी महाराज जो कि अप्रतिम प्रतिभा के धनी थे, ऐसे विद्वान का स्मरण करना मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। आज वो हमारे मध्य नहीं है, किंतु उनका आचरण, उनका व्यवहार, उनकी विद्वता, उनकी सरलता, उनकी सादगी आज दादूपंथी संप्रदाय के लिए एक निधि के रूप में है। संप्रदाय कभी भी उनको भुला नहीं सकता। उनके द्वारा किए गए संप्रदाय के हित के कार्य, साधु समाज के हित के कार्य कभी भी भुलाए नहीं जा सकते। जब वो जोधपुर विश्वविद्यालय से रिटायरमेंट लेकर के आए थे तो उसके पश्चात उन्होंने पूर्ण रूप से संन्यास ग्रहण कर लिया था और काषाय वस्त्र धारण कर लिए थे और उनका अधिकतर समय प्रवचन करने में ही लगा रहता था, लोगों के उपकार और भलाई में लगा रहता था, क्योंकि उनको जो है कभी भी अर्थ की कामना नहीं थी। वो तो ये कहते थे कि भाई परमात्मा ने मुझे अर्थ तो पर्याप्त दे दिया, अब तो मेरा जो मूल लक्ष्य है वो लोगों को भगवत भक्ति की ओर प्रेरित करना है। उनको जो है दादू जी महाराज की वाणी और संस्कृत का जो भी लाभ मैं लोगों तक पहुंचा सकूं, वेदों के जो ज्ञान है उसका प्रचार प्रसार कर सकूं, यही मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य रह गया है। महाराज का मुझ पर बड़ा अटूट विश्वास था, इसीलिए उन्होंने मुझे स्वामी सुरजनदास जी ट्रस्ट में ट्रस्टी भी बनाया और उनके जीवन काल में मैं उनके जहाँ उनका आशीष की में मकान था, ट्रस्ट की मीटिंग अटेंड करने जाया करता था। जब मैंने उनकी लाइब्रेरी देखी तो मैं हतप्रभ रह गया। उनकी लाइब्रेरी में हज़ारों पुस्तकें थी, हज़ारों की संख्या में पुस्तकें थी और लगभग संस्कृत की तो पुस्तकें थी, उसके अतिरिक्त और भी कई विषयों की पुस्तकें थी। स्वयं सुरजनदास जी महाराज ने भी कई पुस्तकें लिखी, भाष्य लिखे और रस भाष्य नाम से पुस्तक भी लिखी और भी कई पुस्तकें उनकी लिखी। इस प्रकार से उन्होंने संस्कृत की तो सेवा की, दादूपंथ संप्रदाय की भी बहुत बड़ी सेवा की। उनके उपकार को भुलाया नहीं जा सकता। जब भी मैं उनसे मिलता था और कभी कभी हम चर्चा करते थे बैठ करके ट्रस्ट की और चर्चाएं करते थे, तब वो हमेशा यही कहते थे कि भारतीय संस्कृति का मूल संस्कृत है, यदि संस्कृत नहीं रहेगी तो हमारी संस्कृति भी नहीं रहेगी। और जो दादू जी महाराज की जो वाणी है वो एक तरह से जो वेदों में और गीता में जो बात कही है वो सरल भाषा में दादू जी महाराज ने साखी और पदों के रूप में कही है। तो वो तारतम्य बैठाते थे दादू जी महाराज की साखी का और वेदों में क्या कहा है, गीता में क्या कहा है। ऐसे विलक्षण विद्वान थे। मैंने कई उनके भाषण सुने। जब दादू मेला अवसर पर भी उनके भाषण होते थे और भी कई जगह भाषण होते थे, तो दादू जी महाराज की वाणी को कोट करते थे वो। उसके साथ साथ में वेद, गीता और जो भी शास्त्र थे, उपनिषद वगैरह, क्योंकि वो तो हर विषय संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, तो इस प्रकार से सभी शास्त्रों का उन्होंने अध्ययन किया था। उन सब का सामंजस्य बिठा करके
दादूजी महाराज ने क्या सरल भाषा में लोगों को बताया है, इसके बारे में वो सबको अवगत कराते थे। तो ऐसे महामनीषी को, ऐसे महापंडित को, ऐसे विद्वान को आज जो आश्रम है, गुरुदीप आश्रम के महामंडलेश्वर महाराज और जो जोधपुर विश्वविद्यालय उनको याद कर रहा है, उनकी कृत्यों को याद कर रहे हैं, उनका हम स्मरण कर रहे हैं, ये मैं उनको बहुत बड़ा साधुवाद देता हूँ। क्योंकि ऐसे मनीषी जिनको हमने भुला दिया है, आज जो समाज, जो चाहे संस्कृत विषय के लोग हों, चाहे दादू महाविद्यालय के लोग हों, चाहे दादू पंथ हो, हम सब उनके बहुत बड़े ऋणी हैं। दादू पंथ में ये कहा जाता है कि दुर्बल देही निर्मल वाणी दादू पंथी ऐसा जाने। दादू पंथी के जो लक्षण जो बताए हैं दादू जी महाराज ने अपनी वाणी में, वो सारे के सारे लक्षण स्वामी सुरजनदास जी महाराज में मौजूद थे। बड़े बोलने में निर्मल थे, मृदु थे, कभी क्रोध उनको नहीं आता था, और कभी कभी तो इतने बड़े विद्वान होते हुए हम तो उनके सामने बच्चे थे, हम लोगों से हास्य परिहास भी करते थे। तो हमको लगता था कि महाराज इतने बड़े विद्वान हैं, इतने उच्च कोटि के संत हैं, और हम लोगों पर उनकी कितनी कृपा है कि वो हम लोगों के साथ ऐसे घुल मिल जाते थे जैसे पिता पुत्र के साथ घुल मिलता है, गुरु शिष्य के साथ घुल मिलता है। उनके जितने भी शिष्य वर्य हैं, उनकी डेथ के बाद उनके जो कुछ लोगों से मेरा संपर्क हुआ, बातचीत हुई, उनका देहावसान अजमेर में हुआ। वो क्योंकि वो लो ब्लड प्रेशर के उनको रहा करता था अक्सर, तो जो वहाँ पधारे हुए थे अजमेर में, अजमेर अक्सर वो जाया करते थे। अजमेर में दादू द्वारा है, वहाँ जाया करते थे, और राम स्नेही संप्रदाय के भी लोग उनके दादू द्वारे में जो व्यक्ति थे वो उनके शिष्य थे। तो वहाँ पधारे हुए थे महाराज, तो उनको जो है लो ब्लड प्रेशर रहता था, और कदाचित उनको जो है हृदयाघात हुआ, उसकी वजह से उनका देहावसान हुआ। किंतु सूर्य कभी अस्त नहीं होता है, सूर्य का प्रकाश सदैव विद्यमान रहता है। वो दादूपंथी संप्रदाय के संस्कृत के दैदीप्यमान सूर्य थे, जो आज भी चमक रहे हैं। उनके द्वारा जो किए कृत्य हैं, जो संस्कृत साहित्य की सेवा है, दादू पंथ की सेवा है, दादू महाविद्यालय की सेवा है, उस सेवा का स्मरण सदैव हमें रहेगा। हम लोग सदैव सदैव उनके ऋणी रहेंगे, सुरजनदास जी महाराज के। ऐसे महान विभूति को आज मैं अपने अंतःकरण से नमन करता हूँ, उनके चरणों में सादर दंडवत करता हूँ। और ऐसे युग पुरुष, ऐसे महापुरुष यदा कदा ही जन्म लेते हैं, जो कि संसार को और समाज को इतनी बड़ी पूंजी दे जाते हैं कि वो पूंजी कभी खत्म नहीं हो सकती, समाप्त नहीं हो सकती। ऐसे महामनीषियों को स्मरण करना, हम अपने आप को धन्य समझते हैं। हम उनके प्रति जो कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं, वो उनका सम्मान नहीं है, ये हमारे समाज का सम्मान है कि ऐसे समाज, दादूपंथ समाज में ऐसे महापुरुष हुए, इतने बड़े प्रकांड विद्वान हुए, और जिन्होंने समाज में दादूपंथी समाज का नाम और दूसरे समाजों में भी रोशन किया। ऐसे महामनीषी को मैं पुनः स्मरण करता हूँ और सत सत नमन करता हूँ। सत्य राम।